इश्क का हुक्म बाद में दिया, अपने महबूब को ऐसा बना ही दिया कि जो देखेगा इश्क करने पर मजबूर हो जाएगा, इश्क करने पर मजबूर हो जाएगा। मेरे महबूब को वो शान दी, इश्क का हुक्म बाद में है, वो शान वाला बनाया, वो मकाम वाला बनाया कि देखने वाला इश्क करने पर मजबूर होता है। आज अगर ये देखना है तो भी आका ने ऐलान नबूवत नहीं किया है। मेरे नबी की उम्र अभी 25 साल की है, अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ, अभी इश्क का हुक्म नहीं आया, अभी मोहब्बत का हुक्म नहीं आया। एक 40 साल की बेवा है, वो अबू तालिब को नबी के चचा को बुला करके कहती है, ऐ मक्का के सरदार, मैं मर गए तो चार कहलाती हूँ। मेरा माले तिजारत जब मक्के से निकलता है तो अरब के लुटेरे लूट लेते हैं, अरब की डकैती करने वाले डकैती करते हैं, मेरा माल लोग लूट लूट खाते हैं। आप मुझ पर रहम करें, आप करीम इब्ने करीम हैं, आप सरदार के बेटे हैं, ऐ जनाब अबू तालिब आप मेरे माल को बचा लें, मेरे माल की हिफाजत करें। जनाब अबू तालिब ने कहा ठीक है, मैं तेरे माल को बचाने का जतन करता हूँ, इसलिए कि नबी के खानदान से थे, नबी के चचा थे। अल्लाह अकबर। इस पर मैं जो है वो तहकीकी गुफ्तगू में नहीं जाऊंगा, बस मेरी बात ये है, अली के बाप थे, अली ये मुर्तजा के वालिद थे, इसलिए जब भी हम जिक्र करेंगे तो ताज़ीम से करेंगे, एहतराम से करेंगे, हम उलमा के इख्तिलाफ में नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, मौजनाबे अबू तालिब ने अल्लाह अकबर मक्के वालों को बुलाया और बुला करके कहा, ऐ मक्के वालों, मैं क्या तुम्हें मालदार न बना दूं, क्या मैं तुम्हें दौलतमंद न बना दूं? मक्के वालों ने कहा, अबू तालिब बात तो बहुत अच्छी है। तो अबू तालिब ने कहा कि सुनो सुनो, तुम खदीजा के पार्टनर बन जाओ, खदीजा से पार्टनरशिप इख्तियार कर लो, तुम मालदार हो जाओगे। लोगों ने कहा, अबू तालिब ये कैसा मजाक है, हम उसके पार्टनर कैसे बन सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही बात थी जैसे कोई टाटा बिरला के हवाले से किसी कलकत्ता के मजदूर से कहे कि भाई तू टाटा बिरला से पार्टनरशिप कर ले, तो वो कहेगा मौलाना साहब मेरा मजाक न उड़ाएं। तो लोगों ने कहा मजाक न उड़ाएं। जनाब अबू तालिब ने कहा, मैं ये बात कर चुका हूं, तुम मालदार बन जाओगे। बात इतनी है, पार्टनरशिप में ये नहीं होता कि पूरा पूरा माल मिलाया जाए, बराबर बराबर माल मिलाया जाए। अरे एक बकरी दे देना, जब तिजारत में मुनाफा होगा तो दो लेकर के चले जाना, एक ऊंट दे देना, तिजारत में मुनाफा होगा तो दो ले लेना, इस तरह परसेंटेज मुकर्रर कर लो। ये जनाब अबू तालिब की अल्लाह अकबर, कैसी उनकी अक्लमंदी थी, कैसा उनका जहन था। बात मुकम्मल हो गई। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब खदीजा के पास आते हैं, खदीजा मैंने तेरे माल को महफूज कर लिया। खदीजा ने पूछा वो कैसे? कहा पूरे मक्के को तेरा पार्टनर बना दिया। अब जो लोग खदीजा का माल लूट लेते थे वो बच्चियां लेकर के खड़े हुए, अपना माल है हाथ नहीं लगाना, अपना माल है आंख नहीं उठाना। खदीजा ने कहा, मोहम्मद अल्लाह अकबर, ऐ अबू तालिब तूने मेरा माल तो महफूज कर लिया, लेकिन मक्के के ताजिरों तक, मक्के के डाकुओं तक, मक्के के लुटेरे तक, क्योंकि ये काफिला तो शाम तक जाता है, शाम से वापस आता है, वहां कौन कमाएगा, वहां तिजारत कौन करेगा, वहां दयानतदारी कौन करेगा, वहां ईमानदारी कौन दिखाएगा? उस वक्त जनाब अबू तालिब ने कहा, हाँ ये बात तो है, मैं बूढ़ा हूं, यहाँ तक की हिफाजत कर सकता हूँ, शाम तक मेरी रिसाई नहीं। तो खदीजा ने कहा, मैंने अपनी सहेलियों से, मैंने लोगों से सुन रखा है तुम्हारा एक भतीजा है और वो भतीजा बड़ा दयानतदार है। मक्के में लोग उसके किरदार की कसम खाते हैं, मक्के में लोग उसको सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं। क्या तुम अपने भतीजे को मेरे माले तिजारत के लिए मुहाफिज बना करके, निगरां बना करके शाम तक के भेजने के लिए तैयार हो? अबू तालिब कहते हैं, मेरे भतीजे के बारे में जो तूने सुना है बिल्कुल सही सुना है, लेकिन वो इतना बागैरत है, किसी की यहाँ नौकरी करने नहीं जाता, वो किसी की यहाँ नौकरी करने नहीं जाता। अरे जिसको खुदा ने पूरे आलम का दाता बना करके भेजा हो, वो नौकरी करने कैसे जा सकता है? बड़ा बागैरत है, वो नहीं जाता। अलबत्ता मैं देखूंगा, पूछूंगा मैं क्या हुआ, फिर आकर के बता
आता हूँ। अबू तालिब अपने जवान 25 साल भतीजे के पास गए, बेटे मैं एक बात लेकर के आया हूँ, एक बेवा खातून है, एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा बेवा हो गई, लोग उसका माल लूट लेते हैं, लोग उसका माल चुरा लेते हैं और उसके माल में खयानत करते हैं। औरत किससे पूछने जाए, किससे बदला ले? तुझे बेवा की मदद करना है, बेवा की क्या तू मदद करेगा? कुर्बान जाए। अबू तालिब के पूछने के अंदाज पर अबू तालिब ये नहीं कह रहे निगरान बनकर जाओ, ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह का सपोर्टर बनकर जाओ, बल्कि बेवगी की दुहाई देते हैं, एक बेवा की मदद करेगा, एक बेवा का माल महफूज करेगा। आका ने बेवा का नाम सुना, अब क्या चचा जान मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ। तो कहा जाओ फला मोहल्ले में खदीजा नाम की औरत रहती है, उससे जाकर के मुलाकात कर लो। अब कुर्बान जाए, सलमान रश्दी जालिम ने अपनी किताब में जनाबे खदीजा के हवाले से ये लिखा है कि खदीजा का निकाह मोहम्मद ने माज़अल्लाह बहुत ज्यादा दौड़ पेच करने की, लेकिन आओ वो बात भी साफ हो जाएगी। आका ने अब तक खदीजा को नहीं देखा था और खदीजा ने भी अब तक मेरे आका को नहीं देखा था। रहते थे मक्का में, अबू तालिब के कहने पर आका तशरीफ लाए। खदीजा कहती है वो पहली मर्तबा आकर के जब मेरे घर के सामने खड़े हुए तो मेरे घर का रोशनदान था, जैसे उनके चेहरे की शुआएं मेरे घर के अंदर पड़ने लगी। जरा सोचो मुसलमानों, कुरान आका का हुस्न बयान करता है, वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अंजीर की कसम, तू जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, ऐ महबूब हमने सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम्हें पैदा पाया। और फरमाते हैं जहां इस्लाम आता है वहां पर खुसूसियत की तरफ इशारा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं अल इंसान से मुराद हर इंसान नहीं है, जान इंसानियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लक़द खलक़नल इंसान अहसनी तक़वीम, हमने मुहम्मद को बहुत खूबसूरत पैदा किया। खदीजा कहती है मैं दूसरी तरफ रुक करके किसी काम में मसरूफ थी, लेकिन मोहम्मद के चेहरे की रोशनी जब रोशनदान से मेरे घर में आई, मैं अचानक पलटी, ये रोशनी कहां से आई है? वो भी दिन के उजाले में जब पलटी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कि क्या मक्के में कोई इतना भी खूबसूरत रहता है, इतना हसीन और जमील रहता है, इतना हुस्न वाला रहता है? मैं मुतासिर हो गई और मैंने पूछा कौन है आप? तो उन्होंने कहा निगाहें